गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हमने मैथ्स में एक्सरसाइज थर्ड जो चैप्टर हमारा थर्ड था उसका 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर लिया था। और ये जो हमारे एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस थे इसके हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास में लाइव क्लास के टाइम पर डिस्कस कर लिया था। तो एक बार मैं फिर से आपको ये समझा दूंगी और जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे लाइव क्लास में वो भी मैं आपको समझा के ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करके भेज रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके भेज रही हूँ जो आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, एक आप लोग रफ कॉपी बनाएंगे जिसमें आप लोग पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है हमारा देयर आर 142 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 142 स्टूडेंट्स हैं। ईच वन गेव सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹325 फॉर अ ट्यूर। और सब ने मतलब 142 स्टूडेंट्स है और हर बच्चे ने हर स्टूडेंट ने 325 रुपीज़ दिए थे किसके लिए? ट्यूर के लिए। स्टेट द अमाउंट कलेक्टेड एज सब्सक्रिप्शन इन ऑल। तो अभी पूछ रहे हैं कि बताओ कि टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ था। ठीक है, एक बच्चे को कितना था देना था? 325 रुपीज़ और बच्चे टोटल कितने थे? 142। तो हमने क्या किया? हमने 142 से 325 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया कि टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ था। देखो हमने ऐसे किया। सबसे पहले हमने लिखा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे? 142 थे। फिर लिखा हमने अमाउंट सबमिटेड बाय वन स्टूडेंट। एक बच्चे ने कितना अमाउंट दिया? ₹325। फिर हमने लिखा अमाउंट सबमिटेड बाय 142 स्टूडेंट्स। 142 स्टूडेंट्स का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 142 को मल्टीप्लाई कर देंगे 325 से। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया कि कितने रुपीज़ थे? ₹46,150। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, फिर देखो हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा है देयर आर 445 मैंगोज़ इन 5 बास्केट। 5 बास्केट में मिलाकर कितने मैंगोज़ हैं? 445 हैं। हाउ मैनी मैंगोज़ आर देयर इन सच 12 बास्केट्स। अगर ऐसे ही 12 बास्केट होंगे तो कितने मैंगोज़ होंगे? तो हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि एक बास्केट में कितने मैंगो थे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि एक बास्केट में कितने मैंगो थे तो फिर हम पता लगा पाएंगे कि 12 बास्केट में कितने मैंगोज़ होंगे। तो इसको हमने कैसे किया? देखो 5 बास्केट में कितने थे? नंबर ऑफ मैंगोज़ इन 5 बास्केट 445। और हमें पता क्या लगाना है? हमें पता लगाना है नंबर ऑफ़ मैंगोज़ इन 12 बास्केट्स। ठीक है, तो 12 बास्केट्स पता लगाने के लिए सबसे पहले हम 1 बास्केट में कितना मैंगो था ये पता लगाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ मैंगोज़ इन 1 बास्केट। तो कैसे पता लगाएंगे? हम 445 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो हमें पता चल जाएगा कि 1 बास्केट में कितना था। तो 1 बास्केट में हमें पता चला कितना है? 89 मैंगोज़ है। तो जब 1 बास्केट में 89 मैंगोज़ हैं तो 12 बास्केट्स में कितने होंगे? तो मैंने आप लोगों को समझाया था ना, जब हमें एक का पता चल जाए कि एक की प्राइस इतनी है तो 12 में 12 की कितनी होगी, है ना। जब हमें एक चीज़ का पता चल जाता है तो हम ज़्यादा चीज़ों का निकाल लेते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ हमें पता चला एक बास्केट में कितने मैंगोज़ थे? 89। तो 12 में कितने होंगे? हमने 89 इंटू 12 कर दिया तो हमें पता चला कि 12 बास्केट में कितने होंगे? 1068 मैंगोज़। नंबर ऑफ मैंगोज़ इन 12 बास्केट इक्वल्स टू 89 इंटू 12। 89 क्यों किया? क्योंकि 1 बास्केट में 89 था। इंटू 12 किया तो हमारा आ गया 1068 मैंगोज़। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में भी समझा दिए थे। थर्ड देखिए हमारा थर्ड है अ 171 मीटर लॉन्ग रिबन इज़ डिवाइडेड इनटू 19 पार्ट्स इक्वली। ये कह रहे हैं कि एक 171 मीटर लंबा रिबन था और उसको हमने 19 पार्ट्स में बराबर बांट दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो अब हमें पता लगाना है कि हर पार्ट का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा का दे रखा है और हमें हर एक का पता लगाना है। तो मैंने क्या बताया था? जब आपको ज़्यादा पता है और एक का पता लगाना है तो आप क्या करते हैं? हमेशा डिवाइड करते हैं। और जब आपको एक का पता है और आपको ज़्यादा का पता लगाना है तो हम हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ हमें ज़्यादा का पता था कि टोटल कितना था? 171 मीटर था। और अब हमें पता लगाना है कि जब हमने उसको बांटा तो हर पार्ट का कितना होगा, हर एक पार्ट का कितनी लेंथ होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा लेंथ ऑफ रिबन। कितना था लेंथ? 171 मीटर था। और कितने भागों में बांटा हमने? नंबर ऑफ़ पार्ट्स 19।
फिर हमें पता लगाना है कि ईच पार्ट यानी हर एक पार्ट का कितना लेंथ था, तो हमने क्या किया 171 को डिवाइड कर दिया किससे 19 से। तो यहाँ देखिए जब मैंने 19 से 171 को डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि 99 सा 171 होता है। तो इसका मतलब हर एक पार्ट कितने में डिवाइड हुआ था 9 मीटर में डिवाइड हुआ था। ठीक है, ये हो गया। फिर हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे। एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं ये हमें पता लगाना था। तो ये हमने कैसे पता लगाया, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ तक का क्वेश्चन हम कर चुके थे ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमने लिखा नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। सबसे पहले तो हमने क्या लिखा कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। फिर हमने लिखा नंबर ऑफ़ मिनट्स इन एन आवर, और एक मिनट में नंबर ऑफ़ मिनट्स कितने होते हैं एक घंटे में। पहले तो हमने ये पता लगाया कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर हमने ये पता लगाया कि एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो जब हमें ये पता चल गया कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हमें ये पता नंबर ऑफ़ मिनट्स इन अ डे, तो अब एक दिन में कितने मिनट होंगे भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो हमने यहाँ पर पता लगाया नंबर ऑफ़ मिनट्स इन अ डे, तो एक दिन में कितने मिनट होंगे, तो हमने 24 इंटू 60 कर दिया। 24 क्यों, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 60 क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो जब एक घंटे का हमें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब हमें एक का पता होता है ज़्यादा का पूछते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने 60 इंटू 24 कर दिया। तो यहाँ देखिए जब हमने 60 इंटू 24 किया तो हमें पता चला कि एक दिन में 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं 1440 मिनट्स होते हैं। और हमें अब क्या पता लगाना है कि सेकंड्स कितने होते हैं। तो देखो नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे, तो एक दिन में कितने सेकंड होंगे, तो हमने क्या किया एक दिन में मिनट कितने होते हैं, एक दिन में इतने मिनट होते हैं। तो हमने क्या किया इतने मिनट को, यहाँ पे हमें सेकंड पता चल गया था कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब 1440 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो हमने क्या किया 1440 से 60 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें पता चल गया कि 86,400 सेकंड्स होते हैं एक दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना। मैंने सब कुछ इसमें अच्छी तरह लिखा है, आप समझ लेना। ठीक है, ये मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझा दिया था, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना ज़रूर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है ऑन एन एवरेज अ हेल्दी एडल्ट हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है। हाउ मैनी टाइम्स डज इट बीट इन हाफ ऑफ द डे, तो आधे दिन में कितनी बार धड़केगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि एक मिनट में कितनी बार धड़कता है 72 बार धड़कता है। फिर ये पूछ रहे हैं कि आधे दिन में, तो आधे दिन में कितने घंटे होते हैं, आधे दिन में 12 आवर्स होते हैं। नंबर ऑफ़ आवर्स इन हाफ ऑफ द डे 12। फिर हमको पता लगाना है कि जब आधे दिन में 12 घंटे होते हैं और एक मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है, तो एक मिनट में, एक घंटे में मिनट कितना होता है 60 मिनट होता है। और तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो हमने क्या किया जब एक घंटे में 60 मिनट होता है तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे, हमने 60 इंटू 12 कर दिया। 12 क्यों, 12 आवर्स क्यों लिया हमने, क्योंकि हाफ ऑफ द डे बोला है। तो एक पूरा दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन इन्होंने हाफ बोला, तो हाफ 24 का हाफ कितना हुआ 12। और 60 क्यों लिया हमने, क्योंकि एक मिनट में, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो हमें पता लगाना है कि 12 घंटे में कितना मिनट होगा। जब एक घंटे में 60 मिनट होता है तो 12 घंटे में कितना होगा, तो हमने 60 इंटू 12 कर दिया, यानी कि 720 मिनट्स। और हमें पता क्या लगाना था कि कितनी बार दिल धड़केगा आधे दिन में, तो आधे दिन में मिनट कितने हुए 720 मिनट, और एक मिनट में कितनी बार धड़कता है 72 बार धड़कता है। तो जब एक मिनट में 72 बार धड़कता है तो 720 मिनट्स में कितनी बार धड़केगा, तो हमने क्या किया 720 को मल्टीप्लाई कर दिया 72 से। 720 क्यों लिया हमने, क्योंकि आधे दिन में इतने मिनट होते हैं। तो जब एक मिनट में 72 बार धड़कता है तो 720 मिनट में कितनी बार धड़केगा, तो हमने क्या किया 720 को मल्टीप्लाई कर दिया 72 से। तो हमारा आंसर आ गया 51,840 टाइम्स इन 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे में कितनी बार हमारा दिल धड़केगा 51,840। बेटा हमने 12 आवर्स इसलिए लिया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला था हाफ ऑफ द डे। ये देखो हाफ ऑफ द डे, तो हाफ ऑफ द डे कितना हुआ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो उसका आधा कर देंगे, हाफ ऑफ द डे में हम आधा कर देंगे, तो 24 का हाफ कितना हुआ 12, तो इसलिए हमने 12 आवर्स लिया। तो 12 घंटे में कितनी बार हमारा दिल धड़कता है 51,840 टाइम्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ 25 वुमेन गेव ₹75 एज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 25 हर 25 औरत ने 75 रुपीज़ दिया। ठीक है, बाय पुटिंग दिस सब्सक्रिप्शन टुगेदर, जब हमने इन सब का जोड़ लिया, एक इंसान ने कितना दिया 75, और ऐसे कितने लोग थे, कितनी औरतें थी 25, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब हमने सबके पैसे मिला लिए, पूरे 25 औरत को पैसे मिला लिए, तब मिलाकर हमने उसको 15 फ्लड अफेक्टेड पीपल में बांट दिया, यानी बाढ़ पीड़ित लोगों में हमने 15 बाढ़ पीड़ित लोगों में बांट दिया उसको। तो हाउ मैनी रुपीज़ डिड ईच गेट, तो हर एक बाढ़ पीड़ित को कितने रुपए मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 × 75 कर देंगे। तो 25 × 75 जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जब एक औरत से हमने 75 लिया तो 25 औरत ने हमें कितना दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल अमाउंट कितना इकट्ठा हुआ। ठीक है, फिर हमको उसमें कितने लोगों में बांटना था, 15 लोगों में। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा अमाउंट आएगा उसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक इंसान को कितने रुपीज़ मिले। देखो ऐसे करेंगे हम। सबसे पहले अमाउंट गिवन बाय वन वुमेन, एक औरत ने कितने रुपए दिए 75। तो ठीक उसी तरह 25 औरत का कितना हो जाएगा, तो हमने क्या किया 75 × 25 कर दिया, तो कितना अमाउंट आया 1875 रुपीज़ आए। अब इस 1875 रुपीज़ को हमें कितने लोगों में बांटना है, 15 लोगों में बांटना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। हमने 1875 लोगों को 75 रुपीज़ को हमने 15 लोगों में बांटा, तो हमें पता चला कि हर एक इंसान को कितने रुपए मिले, 125 रुपये मिले। 125 रुपीज़ हर एक इंसान को मिले। हमने डिवाइड किया तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन है, पुनीत बॉट अ पैकेट ऑफ 125 एप्पल्स। पुनीत एक पैकेट लेकर आया जिसमें कितने एप्पल थे 125। फिर क्या हुआ, ही केप्ट इनसाइड 5 एप्पल्स फ्रॉम द पैकेट। उस पैकेट में से 5 एप्पल उसने क्या किया, अंदर ही रहने दिया। ठीक है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग एप्पल्स इक्वली इन 15 फ्रेंड्स। और जो 5 एप्पल को छोड़ के जितने एप्पल बचे उसको उसने कितने लोगों में बांट दिया, 15 लोगों में, 15 फ्रेंड्स में बांट दिया। हाउ मैनी एप्पल्स वर गिवन टू ईच फ्रेंड, तो हर एक फ्रेंड को कितने रुपए मिले, कितने एप्पल्स मिले। तो सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। कितने एप्पल्स लाया था वो 125, और कितने उसने अंदर ही रहने दिए 5। तो यानी कि 125 में से 5 हम निकाल देंगे, क्योंकि 5 तो उसने अंदर ही रहने दिए थे, और 5 को छोड़कर जितने बचे थे उसको उसने बांटा था। तो जब हम 5 को निकाल देंगे 125 में से, तो कितने एप्पल्स बचे, 120 एप्पल्स बचे। अब इस 120 एप्पल्स को उसने कितने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 15 में। कितने फ्रेंड्स में बांटा, 15 फ्रेंड्स में बांटा। तो जब हमने 15 को डिवाइड किया 120 से, तो हमें पता चल गया कि हर एक फ्रेंड को उसने कितने एप्पल्स दिए थे, 8 एप्पल्स दिए थे। तो 8 एप्पल्स हमारे आंसर आ गए। ठीक है, तो ये 1 to 7 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, अच्छी तरह आपको समझा भी दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप पूरे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछेंगे ज़रूर। ठीक है, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं, उससे पहले आप मुझसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कंसल्ट करना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा, पूरा वर्क कंप्लीट करके रखना जब तक हमारी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास नहीं होती, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना, वरना हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बेटा।